ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 19% थी, जो आज घटकर 3 से 4% रह गई है। श्री योगी ने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और लोगों को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बेरोजगारी दर पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से अधिक था और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए शिक्षा आयोग के गठन के लिए विधेयक लाया गया है। 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में अकेले पिछले 5 वर्ष के अंदर इस सरकार ने किए हैं और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर अगर कहीं वैकेंसी है, इन सब की भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए ही हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए ही एक नया शिक्षा आयोग गठन के लिए एक बिल लेकर के आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में नकल माफिया पर कार्रवाई कर परीक्षाओं को नकल विहीन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा मात्र 15 दिन में संपन्न हुई और 14 दिन में परिणाम आ गए। श्री योगी ने कहा कि महज 29 दिनों में 56 लाख विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे पूर्व सदन में आज पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस सीट पर मतदान 5 सितंबर को और मतगणना 8 सितंबर को होगी। उपचुनाव की अधिसूचना 10 अगस्त को जारी की जाएगी। प्रत्याशी 17 अगस्त तक नामांकन कर सकेंगे। 18 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 21 अगस्त होगी। घोसी सीट सपा विधायक दारा सिंह चौहान के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुई है। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत कल होगी। देश के क्रांतिवीरों और अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी गांवों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांवों में शिलाफलकम स्थापित किए जाएंगे, जिनमें स्थानीय क्रांतिवीरों और अमर सेनानियों की शौर्य गाथाएं लिखी जाएंगी। हर ग्राम पंचायत से कलश में मिट्टी भरकर ब्लॉक स्तर पर एकत्र किया जाएगा। इसके बाद मिट्टी से भरे ये कलश जिला स्तर और फिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा नई दिल्ली ले जाए जाएंगे। देश भर की ग्राम पंचायतों से एकत्र मिट्टी से अमृत वन बनाया जाएगा। इसके अलावा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा और यमुना नदी के दबाव के कारण वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के निकट पहुंचकर स्थिर हो गया है। हालांकि बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में आज सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 68.30 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर से कुछ ही दूर है। सावन माह में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस माह अब तक 88 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया है। अगले सोमवार ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच सकता है।
बलरामपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज जिले के थारू समुदाय के विशेष उत्पाद डलिया पर विशेष डाक टिकट का विमोचन किया गया। इस अवसर पर डाक सेवा गोरखपुर प्रक्षेत्र के निदेशक ने कहा कि इससे थारू जनजाति की कला को पहचान मिलेगी। इस अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया और सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।